नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गढ़ुदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था इसी पाठ का, तो उसमें हमने रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। आज उसी कड़ी में थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे से आप अच्छी तरह परिचित हैं और लोहे को आपने जंग लगते हुए भी देखा था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लोहे को खुला छोड़ने पे जब लोहा वायु और जल के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाती है। और जंग लगने के बाद में क्या होता है, उस लोहे को वो धीरे धीरे वो जंग नष्ट कर देती है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पुल हैं उनमें लोहे का उपयोग होता है। बड़े कारखाने हैं, जो इंजन है या ईंधन जो आपके बड़े बड़े वाहन हैं, इनमें लोहा काम में लिया जाता है। तो जब आपने ऐसे सोच सकते हैं कि जो बड़े पुल बनाते हैं और बनाते हैं तो इनमें जंग नहीं लगता क्या? जंग इनमें लगता है, लेकिन क्या कि इनको जहाँ तक हो सके इनका बचाव किया जाता है। जैसे हमें साफ पता है कि लोहे में जंग लगती है वो ऑक्सीजन यानी वायु और जल के माध्यम से इसमें जंग लगती है। तो इनसे इनको जितना हो सके बचा के रखना चाहिए, और बचे नहीं तो इस पे लोहे पे अपन कुछ परत लगा सकते हैं, जो आगे इस बारे में अपन पढ़ेंगे। जंग लगने की जो इसकी प्रक्रिया है, इसकी एक अभिक्रिया है, उसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि लोहे में जंग है वो किस प्रकार लगती है। जैसे लोहा है, लोहा में ऑक्सीजन यानी जो वायु से जो ऑक्सीजन मिलती है, लोहे में ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ, लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ जब अभिक्रिया करता है, यानी लोहा वायु और जल के जब संपर्क में आता है तो जंग लगती है और इससे आयरन ऑक्साइड बनता है। तो इसकी जो ये अभिक्रिया समीकरण ये है Fe+O2 + H2O क्या बनता है, Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड बनता है। अब अपन जब इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जब ये जंग लगती है तो इस जंग को अपन किस प्रकार रोक सकते हैं, ये अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये हमें पता है कि लोहा जब हवा और पानी के संपर्क में आता है तो जंग लगती है। अब इसको लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें इन दोनों से इनकी दूरी रखना आवश्यक है। तो कुछ सीमा तक अपन दूर रख सकते, लेकिन और एक बात और है कि जंग लगने के लिए लोहा और वायु इन दोनों की सक्रियता अनिवार्य है। जैसे हमने हमारे घरों में जैसे देखे हैं, कूलर देखे हैं, लोहे के कूलर हैं, वो कुछ समय बाद में 1 साल बाद 2 साल में बाद में उसमें क्या होता है कि उनमें 1 साल में जैसे जंग आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हवा वायु और पानी के दोनों के संपर्क में रहते हैं, तो उनमें जंग अधिक जल्दी समय में ही लग जाती है। तो अब उनको बचाने के लिए क्या करना होता है कि लोहे के अपन को जैसे कलर है, रंग है, जैसे कलर है या कोई लेप है, उस पर अपन को चढ़ाना चाहिए। तो इनमें जंग लगने के से अपन इनको रोक सकते हैं। और इसके अलावा एक अन्य उपाय और भी है कि लोहे पर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक, क्रोमियम अथवा जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना भी है। लोहे पर अगर क्रोमियम यानी जो जस्ता और जिंक है, इनकी अगर जब अपन उन पर परत चढ़ा देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगती है। और इस पूरी प्रक्रिया को लोहे पर
जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? लोहे पर क्रोमियम एवं जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसके माध्यम से ये होता है कि उस पे लोहे पर जंग नहीं लगती। अब इसके आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि पानी में, समुद्रों में हमने बड़े बड़े लोहे के जहाज़ देखे हैं। आपने इसे नोट किया होगा कि जहाज़ है वो एकदम पानी के संपर्क में रहते हैं, हवा के संपर्क में रहते हैं, उनमें जंग लगती है कि नहीं लगती है। तो हालांकि जो जहाज़ है वो आधे जो जहाज़ है वो पानी में डूबे हुए रहते हैं, आधा भाग पानी के ऊपर रहता है। तो उस समुद्र का जो जल है वो लवणीय युक्त जल होता है, तो उसमें जंग लगने की संभावना और बढ़ जाती है। तो और इसके अलावा जब बारिश की बरसात होती है तो भी ऊपर से लोहे पे जंग जैसे बूंदें गिरती है, तो इसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, तो इसको वो समय समय पर उनकी देखभाल करते हैं। और जो नीचे जो लोहा है उसको 1 साल या 2 साल के बीच में उनको नीचे के जो पार्ट होते हैं उनको बदलना पड़ता है। इसके अलावा उन पे कलर किया जाता है और नियमित रूप से उनकी देखभाल की जाती है, जिसके कारण वो थोड़े से लंबे समय के लिए चल पाते हैं। इससे जंग लगने से हमें बहुत बड़ी, अगर जो इनकी ध्यान नहीं रखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे जो सेतु बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं या जहाज है, इनका अगर जो थोड़ी सी लापरवाही ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। अब आगे अपन पढ़ते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है? आपने कक्षा 6 के अंदर नमक को समुद्र से प्राप्त करने के बारे में पढ़ा था कि जो समुद्र का जो खारा जल होता है उसको वाष्पन क्रिया द्वारा नमक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन जब लवणीय जल का नमक बनाया जाता है तो उसमें वो नमक जो बनता है वो एकदम शुद्ध नमक नहीं रहता है, उसमें कुछ क्रिस्टल रह जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल है, कितना क्रिस्टल है? तो इस पूरी प्रक्रिया को नमक से जो है उससे उस क्रिस्टल को अलग करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जैसे किसी पदार्थ है कि शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ है उसमें से उसके जो क्रिस्टल है उनको उस जैसे विलयन से उनको अपन अलग करते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो इसको अपन एक छोटे से प्रयोग यानी उदाहरण के माध्यम से इसको अपन समझ सकते हैं। जैसे किसी हमारे पास कोई एक बीकर है, उस बीकर में अपन थोड़ा जल लेंगे और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है कि कुछ बिंदे अपन उसमें मिलाते हैं। जल को अपन उसको मिलाने के बाद में क्या करना है, जल को अपन को उसमें गर्म करना है और जब जल एकदम थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना यानी उबलना प्रारंभ हो जाए तो इसमें धीरे धीरे अपन कॉपर सल्फेट का चूर्ण है वो इसमें मिला देते हैं। और कॉपर सल्फेट के चूर्ण को अपन को मिलाना तब तक जारी रखना है जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से जब वो गर्म हो जाए तो उसको फिल्टर पेपर की सहायता से उसे छानना है। छानने के बाद में उसको एक पात्र में रख देना है और उसे किसी प्रकार से हिलाना डुलाना नहीं है, उसको वैसे का वैसे ही पड़े रहना देना है। कुछ समय बाद में अपन ये देखते हैं कि जो छाना हुआ जो भाग है उसमें से क्रिस्टल अपने आप ही वो अलग हो जाते हैं, उसके अवांछित जो भाग हैं वो साइड में हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो आज हमने लोहे से जंग लगना, क्रिस्टलीकरण, इनके बारे में पढ़ा है। और आपने इसे नोट किया हुआ लोहे में जैसे जंग लगती है तो स्टेनलेस स्टील है उसमें जंग लगती है नहीं, क्योंकि उसमें जंग इसलिए नहीं लगती है कि उसमें क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर उसको बनाया जाता है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगती है। अब आज का पाठ ये अपना पूरा हो जाता है, पाठ संख्या 6। आगे वाले वीडियो आएगा उसमें अपन पाठ संख्या 7 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।
81